नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। आज का जो भर्ती है परिवहन आरक्षक के जो है डिटेल नोटिफिकेशन सीजी व्यापम के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवारों से जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या स्थानीय निवासी हैं वो सीजी व्यापम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, तो पद का नाम परिवहन आरक्षक और वेतन जो है 19,500 से 62,000 आपका रहने वाला है बेसिक। साथ में इसका जो है अदर अलाउंस भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे टोटल जो है पद को वर्गवार दिया हुआ है। तो अनारक्षित के लिए 21 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, जनजाति के लिए 16 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। टोटल हो जाता है 50। ठीक है, बाकी यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित है, इधर भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, इसका पूरा नियम शर्तें को देखते हैं आगे। परिवहन आरक्षक का पद दिव्यांग जनों के लिए उपयुक्त चिन्हांकित नहीं है और इसमें जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है और ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर सुनिश्चित तय कर लेंगे कि उनकी पात्रता है कि नहीं इस पद में भरने के लिए। ठीक है, आगे जो पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता को देख लेते हैं। इसमें 12वीं पास होना चाहिए कम से कम और साथ में यहाँ पे शारीरिक मापदंड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभ्यर्थी की ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो है गोरखों गढ़वालियों तथा मराठों से हैं तो 162.50 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर से कम नहीं ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, सीने का माप जो है 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद 86.50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए दोनों आँखों में, ताकि आपको गाड़ी चलते फिरते दिखने चाहिए। ठीक है, पलकों तथा नेत्रगोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए और जो है दृष्टि की तीक्ष्णता एक आँख से 6/9 तथा दूसरे से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, नंबर प्लेट देखना होगा भाई, तभी तो कमाओगे यार। ठीक है, टिप में अंकित किया है निर्धारित शारीरिक मापदंड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का माप एवं नेत्र दृष्टि कम पाए जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अपात्र होगा। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पे रखा जाएगा। ठीक है, और जो है आपकी परीक्षा अवधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर ही आपकी नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त की जाएगी। फिर चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा। आयु सीमा के बारे में दिया है 1/1/26 को हो जाना चाहिए 18 और 18 से कितना 35 वर्ष। ठीक है, बाकी जो है शासन द्वारा जो है छूट के साथ आपको 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिक हो या फिर तमाम जो है शासन के संस्थान या इकाई में कार्यरत हैं उनको सभी को 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नियम शर्तें दिए हैं वो आयु सीमा में छूट से संबंधित, इसको आप पढ़ लीजिएगा जिनको चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ दिए हैं जो है पुलिस विभाग वालों को 45 जो बोला मैं। आरक्षण का लाभ जिनको चाहिए ST SC OBC वाले ध्यान दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे। ठीक है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र जो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत जो है शासकीय विभाग निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको विभाग के द्वारा प्रस्तुत करना है। अयोग्यता के बारे में दिया है नियम शर्तें, उसको आप लोग पढ़िएगा। परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चयन 2 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता होगी। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, और ऋणात्मक रहेगा, 4 गलत में 1 नंबर आपकी काटी जाएगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। पाठ्यक्रम पृथक से है,
जो आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। बोनस अंक क्या क्या हमें मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो CTSP एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं हिंदी अंग्रेजी, उनको 5-5 नंबर मिलेगा हिंदी अंग्रेजी का। और जो DCA PGDCA किए हैं 1 वर्षीय या कोपा किए हैं उनको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो है खेल से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं आपने जीता है राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर, उनको आप यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर मिलेगा और होम गार्ड जो है कार्यरत हैं उनको प्रति वर्ष 1 नंबर दिया जाएगा, तो अधिकतम 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें वगैरह सारी चीज़ों को दिया हुआ है, तो जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप लोग को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अब इसका जो है इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं, सिलेबस को। सिलेबस में दिया है भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित और परिवहन, सड़क सुरक्षा से एवं यातायात का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास और आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान जो है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था उसके बारे में पूछा जाएगा। भूगोल, खनिज, जल संसाधन, वायु, भौतिक और पूरा CG का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। सिलेबस बहुत ही क्या बोलना चाहिए लिमिटेड है, तैयारी अच्छे से करिए। अब इसका इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। तो CG व्यापम की वेबसाइट में 30/1/2026 मतलब कि आज से चालू है और लास्ट है 24/2 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑनलाइन करने का डेट। फिर है परीक्षा का संभावित तिथि 19/4/26 को और जो है परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और जो है यहाँ पे एग्ज़ाम शुल्क भी लिया जाएगा जो कि सामान्य वर्ग से 350 और OBC से 250, ST SC और दिव्यांग का तो कोई रोल नहीं है, 200 रुपये लिया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूरा डिटेल दिया है और ऑनलाइन करने के सारे नियम शर्तों को दिया हुआ है ना, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम सेंटर आपके होने वाले हैं 16 जिला में। तो आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।